चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को फरवरी में कब सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं वो सावधानियां जो फरवरी में मेष राशि वालों को जरूर बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी तो आपका राशि स्वामी मंगल आपके आजीविका स्थान में सूर्य बुध शुक्र के साथ गोचर कर रहा है और आपके छठे भाव का स्वामी बुध भी उसी के साथ है। तो मैं पहला आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, तो खर्च संभालिएगा। भावुकता या दिखावे पर खर्च करने से बचिएगा। बचत और निवेश पर पूरा ध्यान दीजिएगा। किसी के कहने में आकर या हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश या कहीं कोई ज़्यादा पैसा मत लगा दीजिएगा। और यदि कहीं लगाना भी जरूरी है तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिएगा और अगर आपके समझ में ना आए तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लीजिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होने की भी संभावना बनी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों से बहस या टकराव से बिल्कुल बचें। काम का श्रेय खुद लेने की बजाय अपनी टीम को भी दें। नौकरी बदलने या बड़ा जोखिम लेने से पहले अच्छी तरह सोचें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें। पार्टनरशिप में गलतफहमी से बचें। पारिवारिक काम है अगर तो उसमें अहंकार और प्रतिस्पर्धा से बचें। बड़े जोखिम लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। रिश्तों में क्रोध, बदजुबानी, अहंकार, शक, गलतफहमी से बचें। छोटी छोटी बातों को रिश्ता तोड़ने ना दें। अपनों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जीवन साथी की बिगड़ती सेहत को नज़रअंदाज न करें। काम के तनाव को घर में लेकर ना आएं। कोई भी बड़ा फैसला परिवार के साथ मिलकर लें। अपने पिता के सेहत का ध्यान रखें। नकारात्मक सोच और अफवाहों से दूरी बनाएं। पुरानी बीमारियों से लापरवाही बिल्कुल ना करें। चोट लगने, मोच आने या फिसलने का योग है, सतर्क रहें। आँख, पैर, पेट और कान में तकलीफ हो सकती है, ध्यान दें। आपको मूल रूप से ध्यान ये देना है कि आपको ओम अंग अंगारकाय नमः रोज सुबह नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अगर ये मंत्र आपके जबान पर नहीं चढ़ा है तो आप कहिए ओम हंग हनुमतये नमः। यह हनुमान जी का बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमतये नमः। इस मंत्र को कहकर और आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करके कहिए कि प्रभु आप मेरी रक्षा करें। अगर आप इतना भी करते रहेंगे 30 दिन तो और चीज़ें तो 19-20 हो सकती हैं, उसके बारे में मैं कुछ बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपकी सेहत पर आंच नहीं आएगी, ये मैं पूरी गारंटी लेता हूं। अगर हनुमान जी को आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि प्रभु अब आप देख लीजिएगा मुझे, तो वो देख लेंगे और बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि कलयुग के वो प्रत्यक्ष देवता हैं और हर क्षण कहीं न कहीं वो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कभी वृद्ध के रूप में, कभी बालक के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में वो प्रकट होते रहते हैं और उनकी लीला चलती रहती है। जय मां विंध्यवासिनी।